बना लो, इसको केस नंबर 1 बना लो, ओवरलैपिंग के बेसिस पे तुम चेक करोगे। पी कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो sp2 वाले से ज्यादा होता है। यहां पर भी देखो माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन लगे तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा। यहां पर भी माइनस आई हो, कंजुगेट बेस बना लो, H को हटाया, कंजुगेट बेस बनाया, देखो कंजुगेट। सो हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्लस आई माइनस आई इफेक्ट को पढ़ लिया है, देखो, और उसके बेसिस पे हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी चेक कर लिया है। कुछ और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे आज के लेक्चर में एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई माइनस आई। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है, कार्बन आयन है, कार्बन आयन यानी जब कार्बन पे माइनस हो तो उसको कार्बन आयन बोला जाता है। पिछले लेक्चर को आप प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्लस आई माइनस आई का आपको नॉलेज है तो आप यहां से लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हो। अब देख लो, जो कार्बन आयन होता है यानी कार्बन पे माइनस, तो इसकी स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट वाले क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें देखो, अगर प्लस आई के ऑर्डर की बात किया जाए तो पहले सबसे ज्यादा होगा था Ct3, उसके बाद CD3, लास्ट में आता है CH3। तो यहां पर अगर ऑर्डर की तुम बात करते हो, ऑर्डर की बात, तो ए तुम्हारा जाएगा 1 नंबर पे, उसके बाद जाएगा B, लास्ट में जाएगा तुम्हारा C। क्लियर होता है इतना? चलो, तो हम लोगों ने देखा कि जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी को माइनस आई वाले क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, और प्लस आई वाले घटा देते हैं। तो यहां पर देख लो, CH3 का जो प्लस आई पावर है वो सबसे कम है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होगा इन दोनों की तुलना में कम होगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो, कार्बोकैटायन है, ये प्लस है, सेम क्वेश्चन प्लस है। अब इसमें देखो Ct3 1 नंबर पे आएगा, क्योंकि इसमें प्लस आई का पावर ज्यादा है, ठीक है। तो बस यहां पर तुम ए प्लस आई देखो, ए भी प्लस आई शो कर रहा है, ए भी प्लस आई शो कर रहा है, और ए भी प्लस आई शो कर रहा है, लेकिन इस केस में आंसर आपका ए होगा। अब यहां पर देख लो, ए तुम्हारा क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब देखो, जो फ्लोरीन है ये माइनस आई वाला है, और यहां पर देखो जो क्लोरीन है ये भी माइनस आई वाले। अब हम लोग चेक किसको कर रहे हैं, फ्री रेडिकल को चेक कर रहे हैं। देखो, जब कार्बोकैटायन या कार्बन पे प्लस, इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई वाले बढ़ाते हैं, और माइनस आई वाले क्या करते हैं, घटाते हैं। ये माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से फ्री रेडिकल का भी केस है, प्लस आई वाले बढ़ाते हैं और माइनस आई वाले घटाते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, जितना माइनस आई जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो देखो, जब भी, अब तुम जानते हो माइनस आई का जो ऑर्डर होता है, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। लेकिन अब यहां पर देख लो, दोनों का जो पोजीशन है सेम है। तो यहां पर चेक करने के लिए हम एक रूल लगाएंगे, DNP। पहले तुम डिस्टेंस चेक करो, अगर डिस्टेंस दोनों का सेम आ जाता है तो नंबर देखो, ठीक है। माइनस आई वालों का नंबर देख लो, उसके बाद क्या देखो तुम, पावर देखो, किनका पावर ज्यादा है। तो देखो, डिस्टेंस तो इसका सेम हो गया, तो अब हम नंबर देखेंगे। यहां पर एक फ्लोरीन लगा है, अगर केवल एक ही क्लोरीन लगा रहता तो देखो तब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती सेकंड वाले की। लेकिन जब 2 क्लोरीन लग गया ना, तो यहाँ का माइनस आई इसके माइनस आई से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 2 पहलवान मिलकर इसको पटक रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर केवल एक ही पहलवान है। तो देखो, डिस्टेंस सेम तो नंबर पे आएंगे, नंबर सेम हो जाता तो पावर पे जाते, यानी जिसका माइनस आई ज्यादा हो जाता वो जीत जाता। तो इस केस में देखो, स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की ए वाला होगा। आया बात समझ में? अब हम बात करने वाले हैं आज का अपना टॉपिक, एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो, पहले हम बात करते हैं एसिड। अब देखो, एसिड क्या होते हैं, एसिड देखो, ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस कंसंट्रेशन को, H प्लस के कंसंट्रेशन को क्या करें, बढ़ाएं। या तुम जानते हो जो अपने एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन क्या करते हैं, देते हैं, उनको एसिड बोला जाता है। तो देख लो, हमने एक सिंपल एसिड HA लिया, अगर देख लो ये H प्लस और A माइनस में अपने एक्वा सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। अब कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये डिपेंड करता है इसके कॉन्जुगेट बेस पे, कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे, इसके स्टेबिलिटी पे। अभी जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता रहेगा। अगर ये वाला वीक रहेगा तो H प्लस के साथ रिएक्ट करके बैकवर्ड चला जाएगा।
तो हमको जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखना हो कौन सा एसिड अच्छा एसिड है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे, कांजुगेट बेस बनाएंगे और इसके बेसिस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे। सपोज अगर हमारे पास देखो दो एसिड रहे, देखो फार्मिक एसिड है, इसको ब्रेक करो H प्लस H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर इसी तरीके से हमने लिया एसिटिक एसिड को H प्लस, यहां बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसको बोला हमने कॉन्जुगेट बेस 1 और इसको बोला कॉन्जुगेट बेस 2। अब इन दोनों में अगर कौन मोस्ट एसिडिक है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। तो अगर देख लो, अगर कॉन्जुगेट बेस 1 की स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस 2 से अगर ज्यादा होती है तो हम बोलेंगे एसिड जो 1 है उसकी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ A2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी हम बाद में बात करते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, पहले समझो। इसको हमने बोला एसिड 1 और इसको बोला एसिड 2, इसका कॉन्जुगेट बेस बना Cb1 और इसका कॉन्जुगेट बेस बना Cb2। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इस बात पे डिफाइन होगा कि कौन सा कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है। तो यहां पर हम स्टेबिलिटी देख भी लेते हैं। इधर देखो O पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीसीज न्यूट्रल रहना पसंद करता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है। और ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस आई वाला है, तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई आगे करेगा तो इस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ती रहेगी। और इस वाले में देखो यहां पर H है, इसका प्लस आई ऑलमोस्ट क्या होता है, 0 होता, क्योंकि इसको रेफरेंस माना गया। तो यहां पे प्लस आई तो लग ही नहीं रहा है और यहां पर प्लस आई लग रहा है। तो हम ये देख सकते हैं जो कॉन्जुगेट बेस 1 है उसकी जो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस 2 से ज्यादा है, क्योंकि यहां पर कौन सा ग्रुप लगा है, प्लस आई ग्रुप लगा है। तो अब हम जब कभी भी हमको अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, O से जो H लगा होगा उसको हटा देंगे, माइनस बना लेंगे और उस देखेंगे उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। अगर जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब फटाफट कॉपी कर लो। मिटा दें, चलो। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो पहला हम जो इसे पार्ट पढ़ने वाले हैं एक जनरल हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास है HF, HCl, HBr और HI, तो अगर हम इसमें पूछें कि अच्छा एसिड कौन सा एसिड होगा तो क्या बताओगे। तो देखो ये तो है तुम कहाँ रे, एसिड, इनका बनाओ कॉन्जुगेट बेस, तो इधर बना F माइनस, इधर बना Cl माइनस, इधर बना Br माइनस, इधर बना I माइनस। आया बात समझ में। तो अब आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा कॉन्जुगेट बेस है जो ज्यादा स्टेबल है। कुछ लोग गलती क्या करेंगे, बोलेंगे कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। ठीक है, यहां पर हम साइज से खेलेंगे। किससे खेलेंगे, साइज से। तो जिसका साइज जितना ज्यादा होगा, देखो आयोडीन का साइज मान लो इतना बड़ा, इसका इससे छोटा, इसका इससे छोटा और इसका सबसे छोटा। ठीक है, तो इस पे माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना बड़ा साइज होगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अर्थ है बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए तो अर्थिंग यूज करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहां पर साइज फैक्टर होगा, साइज फैक्टर, नेगेटिव को ज्यादा जगह मिल रहा है डिस्पर्स होने के लिए। आया बात समझ में। तो यहां पर अगर देख रहे होगे तुम तो कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है ऐसा होगा। इसका रीजन क्या है मेरे भाई, साइज। ठीक है,
अगर तुम यहां से देख लो तो इनके बीच का जो ओवरलैपिंग है 1s 2p 1s 3p 1s 4p 1s 5p, ठीक है। तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर हम एक फैक्टर ये बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग, ठीक है। यानी जब हम देखो एक ग्रुप में अगर बात करें, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब टॉप टू बॉटम जाओगे और उस केस में अगर तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना हो तो याद बना लो, इसको केस नंबर 1 बना लो, ओवरलैपिंग के बेसिस पे तुम चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं तुम्हारे सामने, देखो HOH, ठीक है, और यहां पर है HSH, इसमें अच्छा एसिड कौन होगा। तो पहले तो हम लोगों ने यहां पर कॉन्जुगेट बेस को देख लिया, तो एसिड का भी क्रम क्या होगा, यही वाला होगा, ठीक है। अब इस वाले में देख लो मेरे भाई, ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, हमको करना क्या, H को हटा दो। जब H को हटाओगे तो देखो H O पर माइनस आएगा, इधर H S पे माइनस आएगा, ठीक है। सेम ग्रुप पे जा रहे तो इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा सरफेस मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो जब टॉप टू बॉटम जाओगे तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिफाइन करने के लिए तुम किसको देखो, ओवरलैपिंग को देखो, ठीक है। एक और क्वेश्चन बोलते हैं आपके लिए, ठीक है। अब इसको फटाफट कॉपी कर लें, कॉपी कर लो। चलो आपने कॉपी कर लिया, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखो बेंजीन रिंग के साथ हमने लगा दिया OH, इसी बेंजीन के साथ हमने लगा दिया SH, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें इसको ट्राई करो। ट्राई करो, चलो बोलो कौन सा होगा। इसका भी आपको क्या देखना है, कॉन्जुगेट बेस बनाकर देख लो। वैसे भी देख रहे हो ना, टॉप टू बॉटम वाला केस है, इधर सल्फर इधर ऑक्सीजन है, तो इसकी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। चलो अब आपके सामने में एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो CH4 है, NH3 है, ठीक है, H2O है, और इधर देखो HF है, ठीक है। इनमें बताओ आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। देखो ए आपके क्या है, हमने लिखा है एसिड, ठीक है। अब एसिड है कि नहीं है, देखो ये तो बेस है, लेकिन अभी हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमको ये बताना है कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको चेक करना होगा तो बच्चों आप क्या बनाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो H को हटाकर CH3 पर क्या लगाओगे, माइनस, इस पे क्या लगाओगे, NH2 पर माइनस, H2O को हटा के यानी H को हटाकर इस पे क्या लगाओगे, माइनस, और यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस। अब ये हमारा जो केस हो रहा है ना, ये पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर हम ये देखेंगे जो हमारा सेकंड फैक्टर होगा, सेकंड फैक्टर, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो जब ऐसा केस हो जाए ना पीरियोडिक टेबल में, अगर देखो लेफ्ट टू राइट जाने वाला अगर आपको स्ट्रेंथ की अगर आपको कंपैरिजन करने को दे दे तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर मानोगे। तो अब इस केस में देख लो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन का है, तब नाइट्रोजन का, सबसे कम किसका है, कार्बन का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है किसकी, बेस की, ये बेस के स्टेबिलिटी का क्या है, ऑर्डर है। तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा, यही हो जाएगा। आया बात समझ में। इनको फटाफट आप कॉपी कर लें, फटाफट कॉपी करें। चलो
इधर हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कंपेयर करना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ। ठीक है, क्वेश्चन को करो। करो। तो चलो बालकों, अब यहां पर देखो करना क्या अपन को, इसका क्या बना लो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। CH ट्रिपल बॉन्ड, C पर क्या आएगा माइनस, अब यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे क्या आएगा माइनस। अब तुम देख रहे हो यहां पर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp2 है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है जो sp कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो sp2 वाले से ज्यादा होता है और sp2 वाले का sp3 वाले कार्बन से ज्यादा होता है। तो अब इस केस में अगर जो तुम कॉन्जुगेट बेस बनाए हो, अब इसमें बताओ स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, किस बेस का। अब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस वाले से ज्यादा है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस को होल्ड कर सकते हैं, मोर पॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, इन बातों को आप नोट करके लिख लें। तो देखो कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर ए हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या होगा, ए हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, अब इसको नोट कर लें, नोट कर लो। ठीक है, चलो बढ़िया है, मिटाते हैं। अब मान लो, अब हम लोग जो कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई माइनस आई। अब जो हमारा कंपैरिजन होगा नेक्स्ट, जो तीसरा हमारा फैक्टर होगा वो प्लस आई और माइनस आई के बेसिस पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, प्लस आई और माइनस आई। तो अब देखो, अगर हमने लिया था अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था HC ट्रिपल बॉन्डो OH था, CH3C ट्रिपल बॉन्डो H था। अब अगर इसका तुम अगर कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्डो O पर माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे H प्लस CH3C डबल बॉन्डो O पर माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस 1 कॉन्जुगेट बेस 2 क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। अब इधर देखो O पर ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, तो इस केस में हम ऐसा यहां पर ग्रुप रखना चाहेंगे जो इसके माइनस को क्या करे, अपनी तरफ खींचे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, उसके दुख को दूर करने वाला हो। तब यहां पर देख रहे हो ना, इस केस में यहां पर प्लस आई लग रहा है जो इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है भाई, इसके पास खुद बोझा है और बोझा दे रहा है। यहां पर देखो बोझा है लेकिन कोई बोझा देने वाला है नहीं। तो अगर हम यहां पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ किया, अगर हम ऑर्डर को कंपेयर करने के लिए अगर इनको हम अगर फार्मूले के फॉर्म में बनाएं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई के। ठीक है, माइनस आई के क्यों, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ही तो देख रहे हो, और बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कैसे, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे हों, और जो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, प्लस आई के, प्लस आई के। तो अब यहां पर देख लो, इन दोनों क्वेश्चन में इस वाले का क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। आया बात समझ में? इसको कॉपी करें, अब एक दो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है, जिससे और आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा डेवलप होने वाला है। देखो, अगर मान लो तुमको ऐसा हम क्वेश्चन दे देते हैं, इधर देखो क्वेश्चन, इधर है CH2Cl C डबल बॉन्ड O OH, और एक क्वेश्चन है CH2, इस पे है फ्लोरीन C डबल बॉन्ड O OH। इनमें बताएं आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं, बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। इसको मिटा दें, बताओ ऑर्डर बताओ। सबसे पहले क्या करो बेटा, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ और इसकी स्टेबिलिटी को चेक करो। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बनाएं और इसकी स्टेबिलिटी को चेक करें। तब तक और क्वेश्चन लिखते हैं आप के लिए। मान लो CCl3 हो, C डबल बॉन्ड OH हो गया, CBr3 C डबल बॉन्ड OH हो गया। ठीक है,
CH3 C डबल बॉन्ड OH, Ci3 C डबल बॉन्ड OH, CH2F C डबल बॉन्ड, चलो ट्राई करो इन क्वेश्चंस को। आप वीडियो को पॉज कर लो, ट्राई करो। कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलो अच्छा, एक बात आपको बताना चाहते हैं भाई, देखो लेक्चर 1 में हमने प्लस आई और माइनस आई के ऑर्डर को डिस्कस कर लिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, या तो प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर आपको पहले से मालूम है तो तब तो आप यहीं से शुरू कर सकते हो, नहीं तो आप लेक्चर 1 को प्रीफर करो। ठीक है, प्लस आई माइनस आई आपको पता रहेगा तो अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब इसमें देख लो, क्लोरीन फ्लोरीन, अब इसका बनाना है आपको कॉन्जुगेट बेस बना लो। ठीक है, तो देखो CH2Cl C डबल बॉन्ड O माइनस, इसका जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो CH2F C डबल बॉन्ड O। अब यहां पर देख लो, यहां पर देखो, यहां पर भी देखो माइनस आई इफेक्ट शो हो रहा है, यहां पर भी तुम्हारा क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। अब दोनों जगह माइनस आई लग रहा है, तो अब तुमको देखना कि माइनस आई किसका ज्यादा है। ठीक है, तो तुम जानते हो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा सेकंड वाले का, तो एस्टिक स्ट्रेंथ भी किसका ज्यादा होगा, सेकंड वाले का। अब हम मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने सिंसियरली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, कर लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन की। अब इधर देखो 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो माइनस आई होता है ब्रोमीन से ज्यादा होता है। इसको मिटा दो, इस पे माइनस बनाओ, H को मिटाओ, इस पे माइनस बनाओ। अब स्टेबिलिटी चेक कर लो तुम, तो किसका ज्यादा होगा, इस वाले का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी किसी का ज्यादा होगा, इसी का ज्यादा होगा, जिसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा। यहां पर देखो ये जो ग्रुप है प्लस आई वाला है, यहां पर जो ग्रुप लग गया है Ci3, अब आयोडीन क्या लगाएगा, माइनस आई, तो माइनस आई हो गया। माइनस आई वाला इसके कंजुगेट बेस, जो इसका अगर कंजुगेट बेस बनाओगे तुम तो H को हटाना है और O पे क्या लगा देना, माइनस लगा देना है, माइनस। तो इसकी स्टेबिलिटी माइनस आई से बढ़ जाएगी, तो इसका एस्टिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो सेम काम यहां पर करोगे, H को मिटाओगे, कंजुगेट बेस बनाओगे, H को मिटाया, कंजुगेट बेस बनाया। अब यहां पर हमको ये चेक करना होगा इन दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा। तो तुम जानते हो जो माइनस आई का जो ऑर्डर होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर दोनों एक एक रहते तब तो मजा आ जाता, कुछ सोचना ही नहीं था, हम कंपेयर करके जैसा सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बोल देते। लेकिन यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन है, यहां पर देखो 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है। तो हम अभी आपको बताया हमने DNP लगाएंगे, क्या लगाएंगे, DNP। पहले डिस्टेंस देखो, दोनों का डिस्टेंस सेम है। नंबर देख लो, नंबर इसका 1 नंबर, इसका नंबर कितने हैं, 2। तो जब 2 नंबर 2 पहलवान अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही हो जाएगा। आया बात समझ में, आया। फटाफट आप इनको कॉपी करें। ठीक है, तो चलो अब हम इसको इरेज करके आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अब इनको प्रैक्टिस करें। तो देखो यार, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इनको क्या करो, पॉज ले लो, ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, सॉल्व करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा इस पे क्या होगा, इस टॉपिक पे तुम्हारा कमांड बनेगा। ठीक है, तो चलो, तो आई होप तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर बात मानते हो तो सॉल्व तो जरूर कर लिया होगा। ठीक है, अब इधर देख लो, अब यहां पर देखो फ्लोरीन लगा और यहां फ्लोरीन लगा है। अंतर क्या है इसमें, दूरी का। किसका अंतर है, दूरी का। अब तुम जानते हो जो माइनस आई इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करता है, दूरी पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा दूर जाओगे माइनस आई का और पॉजिटिव आई का, ठीक है, इनका इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। तो अगर यहां पर देखो माइनस आई ये भी लगाएगा और माइनस आई ये भी शो करेगा, तो अब यहां पर जो तुम कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, कॉन्जुगेट बेस ओ पर माइनस लगाओगे। लेकिन यहां पर दूरी देखो, यहां पर दूरी क्या है तुम्हारा,
कम है, दूरी कम है, तो इसका जो स्टेबिलिटी होगा ज़्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी का क्या होगा, ज़्यादा होगा। आया बात समझ में। अब देखो यहाँ पर भी O नेगेटिव बनाओगे, यहाँ पर भी O नेगेटिव बनाओगे, तो अब देख लो इधर फ्लोरीन लगाए हो ना, तो फ्लोरीन तुम्हारा माइनस आई शो करता है और ये तुम्हारा क्या शो करता है, प्लस आई। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो आप कंपेयर कैसे करते हो, माइनस आई वाले बढ़ाते हैं और पॉजिटिव आई वाले घटाते हैं, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर प्लस आई लग रहा है। अब इस क्वेश्चन में देख लो, इसमें देखो मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन लगे हैं, तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा, यहाँ पर भी माइनस आई शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या शो हो रहा है, प्लस आई शो हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम दो देख सकते हैं कि ये मोर एसिडिक होगा, सबसे पीछे कौन जाएगा, लास्ट वाला। अब इसमें देखो इन क्वेश्चंस में इधर देखो CH3 है, ये भी CT3 है, दोनों क्या शो करेंगे, प्लस आई। ज्यादा किसका होता है, CT3 का भी बात किए हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का। आया बात समझ में। बताओ पांचवे का आंसर बताओ। देखो H को मिटाओगे तो O पर माइनस लाओगे, H को मिटाया O पर माइनस लाया, इस H को इरेज कर दो, O पर माइनस ला दो। अब देखो तुम यहां पर देखो प्लस आई वाले कितने ग्रुप हो गए, 3, और यहां पर प्लस आई के कितने ग्रुप हो गए, 2, और यहां पर केवल कितना प्लस आई लग रहा है, सिर्फ एक ही तरफ से लग रहा है। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, तीसरा होगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ में जो ऑर्डर होगा 3 नंबर पे हो जाएगा, और इस वाले का 2 नंबर पे, और ये वाला पहले नंबर पे चला जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, छठा क्वेश्चन में इधर देख लो, ये तुम्हारा sp हाइब्रिडाइज कार्बन है और यहाँ पर sp2 वाला है। ठीक है, तो जो माइनस आई का जो पावर होता है वो sp वाले कार्बन का ज्यादा होता है, अल्काइन का ज्यादा होता है, उसके बाद एल्कीन का आता है। आप ऑर्डर भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा स्ट्रेंथ होगा ये होगा। ठीक है, तो अब इसको फटाफट आप कॉपी कर लें। तो देखो यार, कुछ क्वेश्चन और तुम्हारे सामने लिखे हैं, अब वीडियो को पहले तो पॉज कर लो। ठीक है, और इनको भी ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से अब इसको सॉल्व करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 की पहले हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तुमने कर लिया है, तो देखो इधर देखो हमारा ये फिनॉल है, जिसके मेटा पे हमने CH3 लगाया है, CT3 लगाया है, CD3 लगाया है। अब देखो तुम क्या करोगे, अब यहां से देखो H को हटा रहे हो, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, H को हटाओ कॉन्जुगेट बेस बना लो, H को हटाओ कॉन्जुगेट बेस बना लो। अब तुम जानते हो जो प्लस आई होता है सबसे ज्यादा किसके लिए होता है, CT3 के लिए, तो ये तो भाई साहब चला जाएगा किस पे, तीसरे नंबर पे चला जाएगा। उसके बाद प्लस आई किसका होता है, CD3 का, तो ये तो दूसरे नंबर पे रहेगा, और पहले नंबर पे कौन आने वाला है, पहला। ठीक है, अब इस वाले में देख लो SH और OH, जब इसको हटाओगे तो O S पे माइनस आएगा, इसको हटाओगे तो O पर माइनस आएगा। अब हम बताए थे OS से टीपो ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, तो फैक्टर कौन सा होगा, ओवरलैपिंग वाला। साइज देखेंगे तो सल्फर का साइज ज्यादा है, तो ये तो 1 नंबर पे आ गया, और यहां पर इसको किस पे रख दो, 2 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर पे रखने के इन दोनों के बीच में हम चेक कर लेंगे कैसे, देख लो इस पे जब तुम माइनस लगाओगे तो इधर देखो प्लस आई वाले कितने हो गए, 3 हो गए, तो ये तो अनडाउटली 1 नंबर पे चला गया। लेकिन इन दोनों को चेक कर सकते हो तुम, देखो प्लस आई कितने हो गए, 3, तो ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है, तो ये कितने नंबर पे जाएगा, तीसरे नंबर पे। तो देखो ऑर्डर हमारा ऐसे होगा, समझे हो बात को। तो समझे हो तो किस क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लो। देखो ये भी तुम्हारा OH ग्रुप लगा इसमें, अब H को हटाओ कॉन्जुगेट बेस बना लो, H को हटाया कॉन्जुगेट बेस बनाया, देखो कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब इसमें तुमको करना क्या, प्लस आई और माइनस आई देखना है। तो ये देख लो तीनों ही ग्रुप क्या शो कर रहे हैं, माइनस आई, ये भी क्या शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है। अब देखो सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होता है, NF3 का, ना फरहान ना ऋतिक। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद किए हैं। तो ये तो 1 नंबर पे गया, और ये वाला तुम्हारा ऋतिक 2 नंबर पे चला गया, और फ्लोरीन कितने नंबर पे जाएगा, 3 नंबर पे। यही इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो माइनस आई जिसका जितना तगड़ा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा।
अब इस वाले क्वेश्चन में देख लो, तो अब यहाँ पर भी देखो Cn लगा है और यहाँ पे क्या लगा, NO2 लगा है, तो NO2 का माइनस आई Cn से ज्यादा होता है, दोनों माइनस आई शो करेंगे, लेकिन NO2 का ज्यादा होता है, तो ये हो जाएगा इसकी एस्टिक एसिड का ऑर्डर। तो आई होप आपको मजा आया होगा। देखो प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हमने कार्बोकैटायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक कर लिया, और उसी प्लस आई माइनस आई के हेल्प से हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर लिया। हम लोगों ने काफी कुछ क्वेश्चन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बातें करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।